हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब स्टडी बाय रूटीन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताऊंगा कि भारत की जनता चुनाव के जरिए जो सरकार चुनती है उसकी स्ट्रक्चर या संरचना किस तरह की होती है। दोस्तों, इसको समझना इसलिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य सरकार कैसे काम करती हैं और उनकी शक्ति किस तरह से काम करती है। दोस्तों, भारत में स्वतंत्रता पश्चात संसदीय व्यवस्था पार्लियामेंट सिस्टम अपनाई गई, जिसके 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी न्यायपालिका। दोस्तों, उनको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता पश्चात सरकार की 3 अंग मिलकर एक सरकार के सभी कामों का संचालन करते हैं। कौन कौन सी? एक विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। दोस्तों, विधायिका कानून को बनाती है, कार्यपालिका उसको संचालित करवाती है और न्यायपालिका किसी भी तरह की अव्यवस्था होती है तो उसको न्याय दिलाने का काम करती है। कौन? न्यायपालिका। दोस्तों, विधायिका लेजिस्लेचर ये क्या है कि लॉ मेकिंग बॉडी है। ये लॉ मेकिंग बॉडी का मतलब है कि ये क्या करती है? विधायिका का कार्य है नए कानून को बनाना तथा पुराने कानूनों में बदलाव करना। किसका काम है? लेजिस्लेचर, विधायिका काम। किसका काम है? विधायिका का। ठीक है, क्या काम है? विधायिका का कार्य है नए कानून को बनाना और पुराने कानूनों को बदलाव करना। उसके बाद आता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ मतलब है कार्यपालिका का कार्य होता है नए कानूनों को लागू कराना। ठीक है, जो कानून जो विधायिका ने बनाए उनको लागू कराने का काम किसका है? कार्यपालिका का काम है। किसका काम है? कार्यपालिका का। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर कि लेजिस्लेचर मतलब विधायिका ने कानून बनाए और जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका, तो वो क्या करती है? कार्यपालिका उसको काम कराने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद आता है न्यायपालिका, जुडिशियरी। दोस्तों, मेंटेन ऑफ लॉ कानूनों को मेंटेन ऑफ लॉ न्यायपालिका का कार्य है नए कानून को बनाए रखना। ठीक है, क्या काम है? नए कानूनों को बनाए रखना। ये मेंटेनेंस ऑफ लॉ मतलब कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका का। न्यायपालिका का काम क्या है? कि नए कानूनों को बनाए रखना। दोस्तों, मैंने क्या बताया? विधायिका काम कानूनों को बनाना, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका काम उनको लागू कराना, और कुछ गड़बड़ियां आए किसी तरह की तो उसको न्याय दिलाने का काम न्यायपालिका करती है। ये हमारे 3 अंग होते हैं मोस्टली। दोस्तों, विधायिका के 2 पार्ट होते हैं, केंद्र और राज्य। केंद्र की विधायिका और राज्य की विधायिका। ठीक है, केंद्र में अलग काम करती है और राज्य में अलग विधायिका काम करती है। केंद्र की जो काम करती है वो पूरे देश के लिए होता है और राज्य की होती है वो पर्टिकुलर अपने अपने राज्य की होती है। केंद्र की हमारे पूरे देश में काम करेगी। ठीक है, केंद्र की होगी वो पूरे के पूरे देश में हमारे में एक्टिव रहेगी। और यहाँ पर राज्य की कहें तो राजस्थान है तो राजस्थान की अलग सरकार होगी, कार्यपालिका अलग होगी। महाराष्ट्र की अलग होगी, अरुणाचल प्रदेश की अलग होगी, त्रिपुरा की अलग होगी, उसी तरह से बिहार की अलग होगी। राज्य की अलग हो गई और केंद्र की अलग हो गई पूरे देश की, और राज्य की अपने अपने राज्य में। जैसे फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल 2021 अगर लेके आती है सरकार तो कौन लेके आएगी? ये केंद्र लेके आएगी, क्योंकि वित्तीय मामले के सभी काम किनके हाथ में होता है? केंद्र के में। वहीं पे राजस्थान का कोई मैटर होगा, महाराष्ट्र का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, तो ये राज्य का काम है। ठीक है, तो ये राज्य की कार्यपालिका करेगी और फाइनेंस वाले जो काम है वो केंद्र सरकार ही करेगी, केंद्र की विधायिका। दोस्तों, केंद्रीय विधायिका के 2 पार्ट होते हैं। केंद्रीय विधायिका की क्या होती है? संसद। केंद्रीय विधायिका की होती है संसद, और संसद के होते हैं 2 पार्ट, हाउस ऑफ लो हाउस और अपर हाउस। ठीक है, लो हाउस को कहते हैं लोकसभा और अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। ठीक है, लो हाउस को लोकसभा, अपर हाउस को कहते हैं राज्यसभा। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। दोस्तों, केंद्र की होगी। अब हम देखेंगे राज्य की विधानमंडल। राज्य में क्या होता है? विधानमंडल। तो विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। दोस्तों, विधानसभा होती है वो तो पर्टिकुलर प्रत्येक राज्य की होगी ही होगी, कन्फर्म। ठीक है,
लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों की विधान परिषद भी हो। विधान परिषद उनकी इच्छा के आधार पर डिपेंड करता है कि वो कौन राज्य विधान परिषद रखना चाहते हैं, कौन राज्य नहीं रखना चाहते हैं। तो जो रखना चाहते हैं उनकी होगी। तो विधान परिषद किन किन राज्यों की अभी? तो दोस्तों विधान परिषद वाले अभी 6 राज्य हैं। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कितने राज्य हैं? 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। दोस्तों अब हम देखेंगे एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। क्या देखेंगे? कार्यपालिका। तो दोस्तों कार्यपालिका भी मैंने बताया अभी दो कार्यपालिका, 2 होते पार्ट। एक राज्य की कार्यपालिका, एक होती है केंद्र की कार्यपालिका। केंद्र की कार्यपालिका में कौन होते हैं प्रमुख? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। ठीक है। उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। उसके बाद आता है कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्री में 3 पार्ट होते हैं। कैबिनेट मंत्री किस तरह के होते हैं? 3 तरह के। मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, एक राज्य मंत्री होते हैं और एक होते हैं उप मंत्री। ठीक है दोस्तों, मैंने देखा केंद्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद में 3 तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। वहीं राज्य में देखा जाए तो राज्य में होते हैं प्रमुख राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल होते हैं प्रमुख, और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद सेम वही होता है सिस्टम केंद्र में और राज्य में। ठीक है, वहां पे राष्ट्रपति होते हैं, यहाँ पे राज्यपाल होते हैं। दोस्तों मैंने देखा विधायिका को देखा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका। अब देखेंगे जुडिशियरी, न्यायपालिका। दोस्तों न्यायपालिका भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत की सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे? ये दिल्ली में, जो हमारे पूरे देश को मेंटेन करता है किसी भी तरह के कानून के लिए। दोस्तों न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय ये हमारे पूरे देश के लिए, उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य के लिए। प्रत्येक राज्य की कहा जाए तो दोस्तों एक उच्च न्यायालय 1, 2, 3, 4 राज्यों के लिए भी एक ही न्यायालय हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब प्रावधान अपने हमारे यहाँ पे है। ठीक है, तो वर्तमान में कई ऐसे राज्य जिनके एक ही न्यायालय में कई राज्य अपने कामों को सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है, न्याय वाले काम कई राज्य मिलकर एक ही न्यायालय को नियम कानून को देखते हैं। जैसे पूर्वोत्तर में आप चले जाएंगे तो असम है, अरुणाचल प्रदेश है, उनके सबके अपने अपने न्यायालय नहीं है, तो वो क्या करते हैं, जो गुवाहाटी न्यायालय है उसमें 3 राज्य शामिल हैं। ठीक है, असम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, और त्रिपुरा का है। दोस्तों उसके बाद आता है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सर्वोच्च न्यायालय हो गया, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय राज्य में, ये भारत का हो गया पूरा, और उच्च न्यायालय हो गया राज्य का, और जिला न्यायालय ये हमारे छोटे छोटे जिलाओं के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लगती हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, लेजिस्लेटिव काउंसिल सरकार के कितने पार्ट होते हैं? विधायिका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशियरी न्यायपालिका। कितने हुए? 3। विधायिका क्या करती है? नियम कानून बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? उसको क्रियान्वयन करती है कार्यपालिका। और जुडिशियरी क्या करती है? न्याय वाले काम करती है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।